कर चुकी है, अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। अब जैसे जैसे जनवरी के बाद टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट होगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उस वक्त क्रॉप आगे रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। जस्ट एक वीक के बाद इसका रिजल्ट देखें, 1 फरवरी, जस्ट 6 दिन गुजरे हैं, 6 से 7 दिन, देखें क्रॉप कैसे निकली है। जैसे जैसे टेम्परेचर आगे जाता जाएगा, क्रॉप ऐसे अपने आप को सर्वाइवल से करती जाएगी। नेक्स्ट आ जाए इसका इम्पैक्ट। पहले 2 शॉर्ट ड्यूरेशन हाइब्रिड्स हैं, उसके बाद नॉर्मल ड्यूरेशन है। ये सोइंग है 1 दिसंबर की। 1 दिसंबर को अगर हम लगाएं तो नॉर्मल जो सोइंग डेट है उसके अगर हम जनवरी के एंड पे लगाते हैं, ये जनवरी के मिड में लगाते हैं, 120 दिन में हाइब्रिड पक के तैयार होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन हाइब्रिड जो हैं वो 100 दिन तक पक के तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पे 30 डेज ऑलमोस्ट उनको ऑन एन एवरेज ज़्यादा मिले हैं। उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या है, यील्ड पर प्लांट इंक्रीज हुई है। यील्ड पर प्लांट जब इंक्रीज हुई है तो यील्ड भी इंक्रीज हुई है, और ऑयल कंटेंट जो मैक्सिमम 40% तक आता है उसमें 4% तक का पोटेंशियल इंक्रीज होने का, और जो कि एक्चुअल में इंक्रीज हुआ है। अब ये जो ऑयल कंटेंट हम इधर दिखा रहे हैं ये हमने 2 जगह से वेरीफाई किया है, सॉक्सलेट अपरेटस जो कि मोस्ट ऑथेंटिक मेथड है, और NIR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो ये एवरेज वैल्यूज हैं और वो मैक्सिमम है। उसके बाद नॉर्मल ड्यूरेशन के जो हाइब्रिड्स हैं वो देखें, उन्होंने ऑलमोस्ट 20 डेज लिए हैं नॉर्मल ड्यूरेशन, अगर वो जनवरी के बाद। अब अगर ये देखें इनकी पर प्लांट की जो यील्ड है वो 94 ग्राम आ रही है, तो कैलकुलेट हो गया 50+ पे जा रहा है। हम ये कहते हैं कि ये पर प्लांट बेसिस डील है, ये इसमें इश्यूज होंगे, पर एकड़ पे आएंगे, नो डाउट इश्यूज होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम पर एकड़ की यील्ड भी काउंट करें तो वो 45 से 50 के दरमियान आएगी। और आजकल 7,000 रुपये रेट है, तो कैलकुलेट आप खुद कर सकते हैं, 3 लाख रुपए से ऊपर जा रहा है। उसके बाद 15 दिसंबर में भी सेम सिचुएशन रही है। इसमें हमारा एक हाइब्रिड है, उसने 100 ग्राम से ज्यादा दिया है पर प्लांट यील्ड। जब पर प्लांट यील्ड ज्यादा है, इसमें एक तो विजिबल डिफरेंस नजर आ रहा है हमें कि यील्ड ज्यादा है, और एक इनविजिबल क्वालिटी डिफरेंस है कि इसके ऊपर हमने स्प्रे नहीं की, ना हमने वाइट फ्लाई के लिए स्प्रे किया, ना हमने जेसिड के लिए स्प्रे किया, ना हमने च्यूइंग के लिए, हेडमॉथ के लिए या आर्मी वर्म के लिए, किसी चीज के लिए सिंगल पेस्टिसाइड यूज नहीं है। हमारे 5 से 10 हज़ार रुपए स्प्रे के बचे हैं, लेबर कॉस्ट बची है, एडिबल ऑयल हमें फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड मिला है। ये समराइज्ड रिजल्ट्स हैं फॉर हाइब्रिड कंपैरिजन। इसमें आप ये देखें, ऑन एन एवरेज 516 के जो सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट आए हैं, 50% से ज्यादा, और ये मैं बार बार बता रहा हूं ये एवरेज हैं, इट मींस एक्चुअल कंडीशन में ये इससे ज्यादा हैं, और हमने 2 तरीकों से इसको वेरीफाई करके वेट करके उसके बाद हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर 1% का मतलब 1 अरब रुपए है, तो ये देखें 10 अरब रुपए का फायदा है जस्ट एक चीज अडॉप्ट करने से। ये हमारी पिक्चर्स हैं, ये मुख्तलिफ हाइब्रिड्स की। अब इसके जो क्वालिटी के बेनिफिट्स हैं जो विजिबल नहीं होंगे, सबसे पहला है पेस्टिसाइड फ्री, इंसेक्टिसाइड फ्री सनफ्लावर क्रॉप हमें मिली है। हमने उसके ऊपर स्प्रे ही नहीं किया, बिल्कुल भी कोई स्प्रे नहीं किया इंसेक्ट के लिए, क्योंकि जब हेडमॉथ जो उसका जिसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट होता है उसके सीड डेवलपमेंट के दौरान, उससे ही हमने एस्केप करवा लिया है। इसकी वजह से हमने अपनी क्रॉप बम्पर यील्ड हुई है, ऑयल परसेंटेज बढ़ी है, तो इंसेक्टिसाइड फ्री हमें क्रॉप मिली है। सेकंड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं होती तो पॉलिनेटर ज्यादा आएंगे। अब ये नजर नहीं आएगा, ऐसे क्वांटिफाई नहीं हो सकता कि कितने आए हैं, 5 आए हैं, 10 आए हैं, लेकिन ये हमें यील्ड में पता चलेगा। पॉलिनेटर की जो अबंडेंस है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि जो हनी बीज हैं उनके थ्रू सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होती है। जब हमने पेस्टिसाइड ही स्प्रे नहीं की तो उसकी जो 2 स्पीशीज हैं जो सबसे ज्यादा इसके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, एपिस डोरसेटा और एपिस फ्लोरिया, वो दोनों इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ये दोनों वाइल्ड बीज हैं, जब उनको मारने के लिए कोई चीज नहीं है, उनके लिए फेवर ही फेवर है, तो वो उनकी अबंडेंस इंक्रीज होगी, उनकी अबंडेंस इंक्रीज होगी, लेडी बर्ड बीटल की अबंडेंस इंक्रीज होगी, और बहुत सारे जो माइनर पेस्ट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसका जो थर्ड बेनिफिट है,
वो ये है कि हम एडिबल ऑयल खाते हैं तो हमें पेस्टिसाइड फ्री, इंसेक्टिसाइड फ्री, उसके कोई रेजिड्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि जब नॉर्मल अगर हम सोइंग करें तो उसके 1 महीने बाद क्रॉप में हार्वेस्ट होना होता है, क्रॉप बड़ी तेजी से मेच्योरिटी की तरफ जा रही होती है। उस वक्त अगर हमें हेड मॉथ के लिए स्प्रे करनी हो तो उसके रेजिड्यूज लाजमन आएंगे, नो डाउट इस एक्सेप्टेबल क्वांटिटी में आएंगे, एक्सेप्टेबल लिमिट में आएंगे, लेकिन आएंगे तो सही। तो इस तरह से हम उनसे भी एस्केप कर जाते हैं। नेक्स्ट अप जो इम्पैक्ट, अब इसको हम लगा कैसे सकते हैं, 2 क्रॉपिंग पैटर्न हम इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सबसे पहला कॉटन बेल्ट के लिए, फार्मर कॉटन लगाए अपनी अप्रैल में और अक्टूबर के एंड में अर्ली वैरायटी हार्वेस्ट हो जाती है। नवंबर के मंथ तक भी वो लेके जा सकता है अगर उसने लास्ट पिकिंग कोई और लेनी है या कोई लेट वैरायटी सोइंग की है। उसके बाद 1 से 10 दिसंबर इस डेट के दौरान सनफ्लावर लगाए, बजाय गंदम लगाने के जो कि लेट होगी, उसके ऊपर रस्ट के अटैक आने का खदशा होगा, उससे पैसे उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पे अगर रैंडमली हम 2000 रुपये रेट लगाएं गंदम का और 40 मन भी आ जाए तो वो 80,000 रुपये है। जबकि अगर सनफ्लावर है हम 40 मन लगाएं, 50 के करीब आनी है, हम 40 मन लगाते हैं, 7,000 रुपये रेट लगाते हैं, 2,80,000 रुपये। तो हम ये नहीं कहते वीट सैक्रिफाइस करें, हम ये कहते हैं आप कॉटन लगाएं, कॉटन के बाद आपके पास एक प्रॉफिटेबल चीज़ है, आप उसको अडॉप्ट करें बजाय इसके कि आप गंदम लेट लगाएं। उसके बाद जो सेकंड क्रॉपिंग पैटर्न है वो राइस बेल्ट के लिए, राइस लगता है उसकी पनीरी मई के अंदर, ये हार्वेस्ट हो जाता है अप्रैल में, पनीरी भी लग सकती है, उसके बाद कल्टीवेशन भी होगी और उसकी हार्वेस्टिंग नवंबर में हो जाती है राइस की, दिसंबर में ये लग सकता है। तो ये हमारी जो मेजर बेल्ट है कॉटन बेल्ट, वो बेल्ट सारी कवर हो गई। उसके बाद हमारी जो सेंट्रल पंजाब है और जो अपर पंजाब वाली साइड है जहाँ पर राइस लग सकता है वो कवर हो गई, और एक प्रॉफिटेबल क्रॉप इजीली फिट हो रही है क्रॉपिंग पैटर्न में। तो ये 2 क्रॉपिंग पैटर्न हम इसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका अल्टीमेटली कॉटन के रिवाइवल में और राइस की एक्सपोर्ट में मजीद बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो क्वांटिफाइएबल चीज़ें हैं जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, उसके बाद हमें जो एडिबल ऑयल है उसकी परसेंटेज ज़्यादा मिली है, उसके बाद हमारे जो इंपोर्ट बिल है उसको ये आहिस्ता आहिस्ता कम करने में मदद देगा, क्योंकि ऑयल जो इंपोर्ट हो रहा है उसमें सिर्फ सनफ्लावर नहीं है, लेकिन ये उसको कम करने के लिए मदद ज़रूर देगा। तो इसके लिए जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं, जो समराइजिंगली हम कह सकते हैं 1 से 10 दिसंबर के दौरान सनफ्लावर कल्टीवेशन हो जानी चाहिए, और ये आपको पेस्टिसाइड फ्री, इंसेक्टिसाइड फ्री सनफ्लावर मिलेगा और बम्पर यील्ड के साथ मिलेगा। फिर भी कुछ लोग अगर लेट हो जाते हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक जनरल ओवरव्यू इंसेक्ट्स का दे देता हूं कि किस इंसेक्ट के लिए किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर उसने कोई क्रॉप या वो लगाने से लेट हो गया या कोई भी इशू हुआ है। इसमें सबसे पहले वाइट फ्लाई है। ये सब लोग जानते हैं कि ये वाइट फ्लाई जो होती है ये सेल सैप सक करती है। इसके कंट्रोल के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है स्पायरोटेट्रामेट और बायोपावर। ये मोवेंटो के नाम से आती है, इसको स्प्रे किया जा सकता है। नो डाउट हम स्प्रे रिकमेंड नहीं कर रहे, हम ये नहीं कहते कि इसके ऊपर स्प्रे करें, हमने अपनी स्ट्रेटजी दे दी है। फिर भी ये उन लोगों के लिए है जो स्प्रे करने से ज़रूरी हो जाता है, जिनके लिए जो लेट स्विंग कर सके। उसके बाद जेसिड है, ये भी सेल सैप सक करता है और इसके लिए मीडाक्लोप्रिड, नाइट्रोपायरन दी बेस्ट इंसेक्टिसाइड्स हैं। उसके बाद नोटोरियस पेस्ट सनफ्लावर का, जिसकी वजह से हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और 3 से 4 साल के बाद हम IET बनाने में, हम कंक्लूड करने में कामयाब हुए हैं, वो हेड माउथ है। अब ये अटैक कैसे करता है, ये पिक्चर्स में देखें। अगर ये इस स्टेज पे आए तो ये बोर करने पे इससे खुद डैमेज हो जाता है। अगर ये जो नीचे वाली तीनों पिक्चर हैं ये इसकी वल्नरेबल स्टेजेस हैं, जो अगर हम आम सनफ्लावर लगाएं जो जनवरी में लगता है तो ये इस स्टेज पे अप्रैल में आएगा, जबकि हमारी ये स्टेज मार्च में गुजर चुकी होती है, ओपनिंग हो गई, सीड सेटिंग हो चुकी होती है, तो वो डैमेज कर ही नहीं सकता, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद इसका केमिकल कंट्रोल जो है वो एमामेक्टिन इसके लिए द बेस्ट इंसेक्टिसाइड है। आर्मी 1 अटैक करता है लेकिन इसका अटैक बहुत कम देखने में आया है, ये इसके एग्स हैं।
और ये इस तरह से लीव्स को खा जाता है। नो डाउट इसके लीव्स